गंगा भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। जानवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तेश्वरी, निकिता, भगीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी। यह नदी माँ के समान मानी जाती है, जो सबका कल्याण करती है। गंगा नदी के धरती पर आने की बेहद रोचक और पौराणिक कहानी है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई, भगवान शिव की जटाओं में कैसे समाई। समय की बात है जब सगर नाम के एक राजा ने एक विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद डाला था। इस क्रोध में महर्षि कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर के वंश को बचाने के लिए उनके पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे गंगा को धरती पर ला सकते हैं, लेकिन गंगा का जल इतना तेज था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का जल इतना तेज था कि शिव जी की भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध दिया। बहुत समय तक गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी रही। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। गंगा धरती पर आई और भगीरथ के पितरों को मोक्ष दिलाया। गंगा नदी भारत की संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग है।